क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी में गए हो और वहाँ आपके फ्रेंड के हाथ में डीएसएलआर हो और वहाँ शादी में उसी का जलवा हो, वही सबका फोटो खींच रहा हो और आपका भी मन करे कि मैं भी उससे डीएसएलआर मांग के मैं भी थोड़ा यूज़ करूँ, और जैसे ही जब आप उससे मांगे और वो सीधा मना कर दे और आपसे ये बोले कि तेरे को तो चलाना ही नहीं आता है, अगर कुछ कर दिया तो भले ही साले को सिर्फ शटर बटन ही क्यों ना दबाना आए, लेकिन वो वहाँ पे हीरो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि डीएसएलआर का मतलब होता है सारी बंदी आपकी। हे गाइस, इट्स मी स्टूपिड राहुल और स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कांड हुआ था। मैं भी अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था और उसके पास डीएसएलआर था, वो लेके गया था। मैं जब उससे मांगा तो उसने सीधा मना कर दिया कि नहीं, तेरे को चलाने नहीं आता, मैं तेरे को नहीं दूंगा। क्या बताऊँ, इतना बुरा फील हुआ था। बदला लेना तो बनता था, तो फिर क्या, मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी डीएसएलआर खरीदूंगा ही खरीदूंगा, और फाइनली तुम्हारे भाई ने डीएसएलआर खरीद लिया। अगर मेरा फ्रेंड उस दिन मेरे को डीएसएलआर दे देता तो क्या मैं चला पाता? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बिल्कुल नहीं। उसको तो खुद सिर्फ शटर बटन प्रेस करना आता है। जिसको खुद डीएसएलआर का डी नहीं पता, वो भला मुझे क्या बताता। और मैंने उससे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि मैंने सिर्फ खरीदा, और इनफैक्ट मैंने उसको चलाने के लिए भी डीएसएलआर दिया था, क्योंकि अगर मैं उसको बता देता ना तो बहुत मिर्ची लग जाती है उसको। इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैं जब डीएसएलआर खरीदने गया था तो वहाँ उल्टा सीधा कुछ बटन दबा दिया था, जिससे वहाँ के शॉप ऑनर जो थे वो थोड़ा चिल्लाएं कि आपको नहीं आता अच्छे से तो पहले सीख लीजिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ। अगर डीएसएलआर के सारे बटन्स के बारे में हमें पता होना तो डीएसएलआर चलाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि डीएसएलआर में कौन कौन से बटन है और उन बटन का काम क्या है, उन बटन से हम क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिससे आप डीएसएलआर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जैसे इधर को प्रेस करूँगा तो ये ऑन पे आ गया। ये देखिए, ये डीएसएलआर ऑन हो गया। जैसे मैं इधर लगाऊंगा ऑफ हो गया। इसी में वीडियो रिकॉर्डिंग मोड दे दिया गया है। ये जो है ये फोटोग्राफी मोड पे, और जैसे मैं इधर को लेके आऊँगा तो ये वीडियोग्राफी मोड हो गया। आप देख रहे हैं ये वीडियोग्राफी मोड पे हो चुका है। तो हर एक डीएसएलआर में ऐसे बटन्स दिए होते हैं जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग का अलग से बटन दे दिया होता है। दोस्तों, यहाँ पे ये डायलर दिया रहता है, आपको किस डायलर में लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैनुअल है, यहाँ पे सीन मोड है, यहाँ पे ऑटो है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे शटर प्रायोरिटी है, यहाँ पे टीवी मोड है। तो आपको जिस मोड में चाहे आप उस मोड में करके ले सकते हैं फ़ोटो। जैसे शटर प्रायोरिटी हो गया, ये प्रोग्राम हो गया, ये ऑटो में हो गया। जनरली लोग ऑटो या फिर मैनुअली यूज़ करते हैं। किसी सीन को रिकग्नाइज करके फ़ोटो लेना है तो सीन मोड दे दिया है, क्रिएटिव फिल्टर। तो यहाँ पे डायलर का यूज़ करके आप बहुत सारे मोड्स में फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डायलर दिया रहता है। इस डायलर से आप ISO सेट कर सकते हैं और अपर्चर सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा जो है ISO, ये जो शटर स्पीड है, ISO नहीं शटर स्पीड, ये मेरा चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है शटर स्पीड के कारण। और जैसे मैं इसके साथ प्रेस करूँगा तो ये मेरा अपर्चर चेंज हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। तो किसी भी प्रेस करके आप इस डायलर से ISO, शटर स्पीड या फिर अपर्चर तीनों चीज़ चेंज कर सकते हैं। इस डायलर का यही काम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का बटन दिया हुआ है। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे प्लस मतलब ये जूम हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा जूम हो रहा है। इनफैक्ट ये टच भी है, आप टच से भी जूम इन आउट कर सकते हैं। इसके साथ ये नीचे में जूम आउट दिया हुआ है, ये नॉर्मल हो जाएगा फ़ोटो। सारा फ़ोटो एकदम छोटा छोटा दिखने लगेगा। इसका यही काम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा बटन और दिया हुआ है। इस बटन का काम है कि आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखता है। कोई भी फ़ोटो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस बटन को प्रेस करते ही वो फ़ोटो दिखने लगेगा। और यहाँ पे बगल में एक बटन दिया होता है डिलीट का, आप इसे डायरेक्ट जाके फ़ोटो को इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया होता है क्यू सेट का बीच में, ये इससे मेन्यू खुल जाता है। जैसे कि सपोज मैं फ़ोटो खींचने जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से क्या लेना है, जैसे कि ऑटो फोकस हो गया, वन शॉट, सिंगल शॉट, कंटिन्यूस मोड, मतलब यहाँ से मेरे को किसमें फ़ोटो लेना है, रॉ लेना है, JPG लेना है, जो भी लेना है मेरे को यहीं से सेट कर सकता हूँ मैं फ़ोटो खींचने से पहले ही। तो इस बटन का यही काम है। आप इसे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ चाहे अप एंड डाउन यहाँ से हो जाता है। ये देखिए, ये अप एंड डाउन कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें टच दिया होता है, आप टच से भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये क्यू है, क्यू मतलब यहाँ पे ओके। दोस्तों, ये बटन इस पर्पज़ से काम आता है। यहाँ पे EV है,
टीवी मतलब आप एक्सपोजर को सेट कर सकते हैं, आपको क्या एक्सपोजर चाहिए, ब्राइटनेस कम ज़्यादा वो कर सकते हैं आप इसके थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ISO का बटन दिया हुआ है। ISO क्या होता है कि ब्राइटनेस अप एंड डाउन होता है। ये देखिए ये ISO हो गया, ये ISO को मैं बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। इससे क्या होता है ब्राइटनेस कम और ज़्यादा होता है। रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जैसे मैं ISO बढ़ाऊँगा ये ब्राइटनेस बढ़ रहा है, ISO जितना कम करूँगा ब्राइटनेस और कम होते जाता है। तो हर एक DSLR में ये ISO होता है। यहाँ पे एक मेन्यू का बटन दिया होता है, देखिए जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से सब कुछ खुल जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा पूरा कैमरे का सेटिंग खुल जाता है। यहाँ पे मैं जो चाहे वो सेटिंग कर सकता हूँ। ये प्लेबैक सेटिंग हो गया, ये वायरलेस सेटिंग हो गया, यहाँ पे फंक्शन सेटिंग हो गया, साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग हो गया। तो जैसा चाहे मैं वैसा सेट कर सकता हूँ। ये मेन्यू से, मेन्यू का यही काम है जो कि पूरा डिटेल दिखा देता है। और यहाँ पे ये बगल में इन्फॉर्मेशन का बटन है, आप कोई भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, उसका इन्फो को दबाएंगे तो इस पर पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको कि आपने किस लेंस से लिया, किस अपर्चर पे लिया, किस शटर स्पीड पे लिया है। तो हर पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाता है। DSLR का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला होता है, इसको शटर बटन कहते हैं। हम इसको जैसे ही प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करने से ही हमारा कैमरा चलता है। ये देखिए जैसे हम इसको प्रेस करने से ही हम फ़ोटो को क्लिक कर पाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। किसी को कुछ आए या ना आए, सिर्फ इसको दबाना आना चाहिए। जैसे मैंने बताया मेरे फ्रेंड को भी सिर्फ यही दबाने आता था, इसके अलावा उसको और कुछ नहीं आता था। सारे DSLR के बटन्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है। बाकी मैंने जो बताया इससे आपको आइडिया हो ही गया होगा कि DSLR को कैसे यूज़ करते हैं, उन सारे बटन्स के क्या क्या काम होते हैं। तो आप आसानी से DSLR को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आप जब भी कभी शादी विवाह में जाइए तो सबसे पहले DSLR वाले से कुछ बात कर लीजिए, उसको इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे वो आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेगा, जैसा मैंने अपने भैया की शादी में किया था। और आप उससे मांग भी सकते हैं, वो आपको दे भी देगा फ़ोटो खींचने के लिए, और आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।